Hello class, let us discuss this problem. Expand fx equal to x sin x and the interval 0 to 2 pi and deduce that summation of 1 upon n square minus 1 where n is from 2 to infinity is equals to 3 by 4. So again ये जो प्रॉब्लम है ये आपका फूरियर सीरीज़ का प्रॉब्लम है जहाँ पर आपका जो रेंज है वो 0 to 2 पाई है एंड 0 to 2 पाई के बाद ये पीरियोडिक है. तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगेन हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं लेट ये जो एफ एक्स है एफ एक्स विच इज़ एक्स इंटू साइन एक्स ये होगा ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स जहाँ पर एन 1 टू इन्फिनिटी प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स. ओके, तो यहाँ पर ए ज़ीरो ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. पहले डिड्यूस भी करना है. सो वेयर ए ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. वेयर ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स. तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स. अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है एक्स इंटू साइन एक्स. दिस इज एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई एक्स साइन एक्स. अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो u इंटू वी मेथड अप्लाई करना होगा. एक्स इंटू साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये है माइनस कॉस एक्स. अच्छा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक्स है. माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और लिमिट 0 to 2 पाई. सो 1 डिवाइड बाई 2 पाई यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे तो माइनस 2 पाई. देखिए माइनस से माइनस 2 पाई और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है. फिर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा, लेकिन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एवरीथिंग इज़ 0 एंड यहाँ पर भी साइन 0 0. तो ले देकर हमारा ये 2 पाई कैंसिल और यहाँ पर आंसर क्या मिला? -1. तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता है. ओके, एक बार फिर चेक करें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने. तो नहीं, सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं. तो ये हमें ए ज़ीरो की वैल्यू मिल गई. फाइन, तो ये पहला इक्वेशन हो गया. ए ज़ीरो की वैल्यू मिल गई हमें. फिर ए एन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे. ए एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स. ओके, तो ये होगा आपका 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स. तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई. अब इंटीग्रेट करने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके साइन ए कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस कर लूँ कि साइन ए इंटू कॉस बी ये होता है 1 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए. तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 पहले लिख सकते हैं. एंड तो यहाँ पर ब्रैकेट में साइन ऑफ एक्स प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस साइन ऑफ 1 माइनस टाइम एक्स इंटू डी एक्स. ओके, तो अब आप u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके पहले आप u इंटू वी नहीं अप्लाई कर सकते थे क्योंकि 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में थे. नाउ अब आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये बीच में एडिशन है तो ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में है. तो u इंटू वी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है. ये 1/2 पाई को हम बाहर ले लेते हैं
x को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर ये टर्म इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 1 प्लस एन एक्स, और x का कोएफिशिएंट 1 प्लस एन है तो 1 प्लस एन से डिवाइड, ये भी इसी तरह से माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एन, तो ये x इंटू फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस का होगा माइनस साइन 1 प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन का स्क्वायर, देन यहाँ पर ये माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एन का स्क्वायर। और अब आगे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 0 to 2 पाई। so this is equals to 1 डिवाइड बाई 2 पाई। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, वापस से जो साइन टर्म है, साइन टर्म की चिंता करनी नहीं है हमें, क्योंकि साइन टर्म हम जानते हैं, साइन टर्म क्या होगा, साइन टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1/2 पाई अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 2 पाई, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर cos 1 प्लस एन इंटू 2 पाई। तो अगर इवन पावर है, ओके, इवन पावर है, पाई का इवन मल्टीपल है, तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी cos की। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन। ये अपर लिमिट पुट किया। अब लोअर लिमिट अगर पुट करते हैं तो एक्स का 0 पुट करेंगे तो एवरीथिंग विल बी 0। तो ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, तो ये कैंसिल, और यहाँ पर ये माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपका होगा 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एन। माइनस को बाहर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ये जो माइनस एन और प्लस एन कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया आपका -2 डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर। आप माइनस को कॉमन लेके इसे ये भी लिख सकते हैं 2/n स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ये जो भी हमने एक्सरसाइज की, इसमें n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो ये जो भी आपने फाइंड आउट किया है, दिस इज़ फॉर n नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, तो इसका मतलब फॉर n इक्वल टू 1 हमें अलग से a1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो वही 1/पाई 0 to 2 पाई x इंटू साइन एक्स इंटू एन की वैल्यू 1 रखी है तो ये cos x हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई x साइन एक्स cos x, ये होता है 1 डिवाइड बाई 2 साइन 2x के, ओके, इंटू डी एक्स। तो u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं अब हम 1/2 पाई x एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस कॉस का ये हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 कर देंगे, 2 इंटू 2। फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, 0 to 2 पाई लिमिट अप्लाई करेंगे। साइन हमको ध्यान नहीं देना है, 1/2 पाई, यहाँ पर 2 पाई पुट किया तो ये -2 पाई, कॉस की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो -2 पाई डिवाइड बाई 2, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, और आंसर आता है -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू हमें मिल रहा है 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1, और अगर हम देखें जब 1 पुट किया तो a1 का वैल्यू मिल रहा है -1 डिवाइड बाई 2। तो ये थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ए एन जो हमने फाइंड आउट किया, ये सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब चलिए बी एन की बात करते हैं, बी एन। तो यहाँ पर बी एन के लिए फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू है x इंटू
साइन एक्स इंटू ये साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो अगेन जैसे हमने साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला देखा, वैसे ही आपके पास एक साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला भी है। तो साइन ए इंटू साइन बी है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये मैं बाहर ले लेता हूँ, 0 to 2 पाई, यहाँ पर x टाइम्स ये हो जाएगा आपका साइन नहीं कॉस के टर्म में है, तो ये कॉस के टर्म में आएगा, ये होगा कॉस ऑफ 1 माइनस एन टाइम्स एक्स माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये है 0 to 2 पाई। अब x तो एज इट इज़, यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये होगा साइन 1 माइनस एन टाइम्स एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एन, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, माइनस यहाँ पर ये भी साइन 1 प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पर ये कॉस 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन। ओके, तो ये हमने इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो इंटीग्रेशन कर लिया हमने। मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं और सोच रहा हूँ और यहाँ प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं। 0 to 2 पाई ये लिमिट, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब प्रॉब्लम कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए। दिमाग में होगा तो इसी तरह से जैसे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ आप भी गलतियाँ करेंगे। तो यहाँ पर साइन टर्म हमें ध्यान देना नहीं है। कॉस टर्म में आप देखिए कॉस टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हमने बात की थी कि अगर कोएफिशिएंट का टर्म 1 होता है, कोई कांस्टेंट नंबर होती है, तो अपर लिमिट पुट करके हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका नेगेटिव रिजल्ट लोअर लिमिट पे मिलता है और वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये n नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। अब आप बोलेंगे ये तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर क्यों? तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भले ही न्यूमरेटर में 0 आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ 1 माइनस एन स्क्वायर या एन स्क्वायर माइनस 1 वाला टर्म ये आपको इंडिकेट करता है कि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, मतलब n 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि b1 हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो b1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स जो है वो x इंटू साइन एक्स इंटू यहाँ पर भी साइन एक्स होगा, साइन एन एक्स का n की वैल्यू 1 साइन एक्स, तो डी एक्स दिस इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई 0 to 2 पाई x इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस टू एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, ये 1 डिवाइड बाई 2 पाई बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ये इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये इसको अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो है आपका 0 to 2 पाई, एक तो टर्म है आपका x और दूसरा टर्म है माइनस x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो 1 डिवाइड बाई 2 पाई, x का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस 2x का हो गया साइन 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 और साइन 2x अपॉन 2 का माइनस cos 2x अपॉन 2 to the 4 लिमिट 0 to 2 पाई।
तो ये है आपका 1/2 पाई। यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस साइन यहाँ पर हमें कंसिडर नहीं करना है, तो ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस प्लस ये 1/4। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है तो ये -1/4। ओके, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4/4 भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, पाई बचा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको bn जो है, bn की वैल्यू हमें 0 मिलती है, और जब हम b1 फाइंड आउट करते हैं तो b1 की वैल्यू हमें पाई मिलती है। तो ये इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो bn था, bn की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की 4th इक्वेशन, और ये इसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये 5th इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 के 5 इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, ये जो fx है, fx मतलब x इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू a0। तो a0 की वैल्यू अगर हम देखें, a0 की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर a0 से स्टार्ट करेंगे तो a0 है -1, फिर प्लस यहाँ पर a1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, तो a1 की वैल्यू हमें मिली -1/2, तो प्लस यहाँ पर होगा -1/2 इंटू कॉस एक्स, प्लस an की वैल्यू हम देखें तो an की वैल्यू है 2/n² -1। सो 2 को बाहर ले लेते हैं, 1 यहाँ पर 2² -1 इंटू ये cos 2x प्लस 1/3² -1 इंटू cos 3x, प्लस ये इसी तरह से टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस b1 की वैल्यू हमने देखी, b1 की वैल्यू हमें पाई मिली, तो ये पाई इंटू साइन एक्स, और फिर आगे bn की वैल्यू हमें 0 मिली, तो bn की वैल्यू 0, तो आगे कोई टर्म नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरे एक्सपांशन हो गया। अब यहाँ पर डिडक्शन को अगर हम देखें तो डिडक्शन में हमें यहाँ पर मिलता है कि हमें डिड्यूस करना है 2 to ∞ 1/n² -1 इक्वल टू 3/4। तो n² -1 जैसे 2² -1 3² -1 2 से स्टार्ट करना है, तो ये सारे टर्म तो देखिए हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं, सिर्फ हमें कॉस नहीं चाहिए। तो अगर कॉस नहीं चाहिए तो हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन होता है पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चलिए हम x को 0 पुट कर लेते हैं। तो x को 0 अगर पुट करते हैं तो लेफ़्ट तो हमारा 0 हो गया, राइट में अगर हम देखें तो -1 -1/2, तो ये -3/2, और हमने x 0 पुट किया है तो cos 0 1, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर 1 ये हो गया 2² -1 प्लस 1/3² -1 प्लस 1/4² -1, प्लस ये गाड़ी इस तरह से ही चलती रहेगी। तो ये -3/2 को अगर हम लेफ्ट में ले लें तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आएगा तो 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्योरली आपके पास 1/2² -1 प्लस 1/3² -1 प्लस 1/4² -1, प्लस ये इस तरह से टर्म्स कंटिन्यू होंगे। सो देयरफॉर ये 3/4 हो गया आपका, और यहाँ पर ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है ये आप इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ 1/n² -1, जहाँ पर n आपका 2 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये आपने डिड्यूस भी कर लिया। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम अब धीरे धीरे आपको काफ़ी आसान लगा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो फंक्शन था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो आपने देखा कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो हम u इंटू वी अप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे साइन ए कॉस बी आ गया, या कॉस ए साइन बी आ गया, या कॉस ए कॉस बी आ गया, या साइन ए साइन बी आ गया, तो इस तरह की ही चीज़ें आएंगी, और फिर उसे हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में लर्न किए थे उनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये एक और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था जो हमने किया। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं और फिर हम विराम लेते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक या दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चलिए दोनों ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा और सेकंड क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है कि फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर fx इक्वल टू 3x² माइनस 6x पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 12 n 0 to 2 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड हो गया 0 to 2 पाई। हैंस डिड्यूस करना है पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम मैं चाहता तो था कि इस लेक्चर में हम करें, लेकिन एक तो समय ज़्यादा लगेगा और दूसरा मेरा अभी एक नेक्स्ट क्लास भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते करते हमें बीच में रुकना पड़े। उससे अच्छा ये है कि हम ये प्रॉब्लम को हमारे नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर लें। दिखने में थोड़ा टफ ज़रूर लगता है लेकिन है बिल्कुल नहीं, एकदम आसान प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश कीजिए, होपफुली आप एक्सपेंशन भी कर लेंगे और ये डिडक्शन भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि आप कर पाते हैं या नहीं, या मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया या नहीं किया। थैंक यू।